प्रार्थना करें। प्रभु अपने वचन में कहता है, नीति वचन 4 उसका 4 पर, कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। आमीन। सामर्थ्य परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान प्रभु, हम यही कि किस स्तुति लेने हारा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि अब तक आपने हमारे पापों के अनुसार आपने हमसे लेखा नहीं लिया है, लेकिन बड़ी दया किया है प्रभु, और अब तक आपने हम एक को हाँ परमेश्वर पिता जीवन का श्वास दिया है और भला चंगा रखा है। इसी क्रम हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जसपुर पेरिस के एक एक विश्वासी भाई बहनों के साथ ऑनलाइन गिरजा आराधना के नाम आपने हम एक को जोड़ा है प्रभु, कि हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा कर सकें। प्यार पिता, आपको पुकारते हैं, हमारे मध्य में तू आ और सारा नियंत्रण तो अपने हाथों में ले, ताकि हम आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी महिमा और आपकी स्तुति कर सकें। इस समय जब आपके वचन में से सुनना चाहते हैं प्रभु, आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, तो आप ही वचन का भेद आप ही प्रकट कर, ताकि वो वचन हमें के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। हर एक सुनने वालों को तो परमेश्वर पिता तैयार कर। अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता, मेरी बातें मेरी सामर्थ नहीं प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा आपकी योजना पूरी होने पाए। सारे पापों को क्षमा कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए उपदेश वचन को सुनेंगे, जो हम सबों के लिए मिलता है पहला पतरस की पत्री और उसका 4 अध्याय पद 7 से लेकर 11 पद तक। पहला पतरस 4 अध्याय 7 से लेकर 11 पद तक हम सभी ध्यान से सुने। प्रभु का वचन इसमें योग कहता है, परमेश्वर के भले भंडारी, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। एक बार फिर कर उद्धारकर्ता मसीह यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मसीह में प्रिय प्रभु को धन्यवाद कि हमारे लिए ऐसा यहोवा इरे होकर लॉकडाउन में भी हमारे लिए ऐसा व्यवस्था किया है कि हम एक दूसरे के साथ हम जुड़ पाते हैं और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने पाते हैं। मसीह में प्रियो, कितने लोगों के पास में गाड़ी है? मेरे प्रियो, कितने लोगों के पास में बंगला है? और कितने लोगों के पास में मेरे प्रियो बैंक बैलेंस है? और मेरे प्रियो, कितने लोगों के पास में योग्यता है? मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि यदि ये चीज़ें अगर आपके परिवार में है, आपके जीवन में है मेरे प्रियो, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ना कि उसे आप शोकेस में आप उसे रखते हैं मेरे प्रियो। यदि आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी को आप चलाते हैं मेरे प्रियो। यदि आप गाड़ी को नहीं चलाएंगे तो जंग लग जाएगा, वो गाड़ी का स्टार्ट बंद हो जाएगा मेरे प्रियो। यदि आप गाड़ी को एक सप्ताह के लिए आप नहीं छूते हैं, एक महीना के लिए नहीं छूते हैं मेरे प्रियो, तो जो स्टार्ट होने में बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिनाई होता है मेरे प्रियो। और इसी तरह से मेरे प्रियो, आप कोई भी चीज़ अगर आपके पास में है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, ना कि उसे मेरे प्रियो आप केवल लेके आप छोड़ दिए हैं। यदि आप मांदर लिए हैं मेरे प्रियो, तो मांदर बजाने के लिए होता है। यदि गिटार आपके पास में है तो गिटार बजाने के लिए होता है। यदि ये मोबाइल है मेरे प्रियो, तो ये मोबाइल बात करने के लिए है, ऑनलाइन गिरजा आराधना करने के लिए है मेरे प्रियो। और इसी तरह से मेरे प्रियो, आज आपको और हमको भी जब परमेश्वर ने आपको और हमको रचा है, जब परमेश्वर ने आपको जब बनाया है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने भी आपको और हमको एक विशेष उद्देश्य के तहत बनाया है कि हमारा भी यूटिलाइज हो सके, हमारा भी इस्तेमाल हो सके। हाँ मेरे प्रियो, आप और हम इस बात को जाने कि हम विश्वासियों का उद्धार भले कामों के द्वारा नहीं हुआ है। हम इस बात को जाने मेरे प्रियो कि हम जो मसीहों का जो उद्धार हुआ है वो हमारे भले कामों के कारण से नहीं हुआ है, लेकिन भले कामों के लिए आपका और हमारे जीवन का उद्धार हुआ है।
इफिसी 2 उसका 10 पद में वचन कहता है मेरे प्रियो कि हम भले भले कामों को करने के लिए आप और हम रचे गए हैं। परमेश्वर ने आपको इसलिए रचा है, आपको परमेश्वर ने जगत में इसलिए याद रखा है मेरे प्रियो, ताकि आप और हम भले भले कामों को हम कर सकें। मेरे प्रियो, आज का जो पत्री है मेरे प्रियो, पतरस वहां पर एशिया माइनर के उन विश्वासी भाई बहनों को लिखता है जो यीशु मसीह के लोग कहलाते हैं, जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, जो तितर पितर होकर जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और मेरे प्रियो, वो अपने दुख के कारण से, सताव के कारण से वे लोग गुजर रहे थे। और उनके लिए पत्र को लिखा गया था कि वे क्लेश में, संकट में स्थिर रहे और वे लोग ऐसा जीवन को व्यतीत करें कि लोगों को लगे कि वे लोग परमेश्वर के जन हैं। हाँ मेरे प्रियो, उनको लिखने का ये भी कारण था कि जो पतरस था वो चाहता था मेरे प्रियो कि हम ऐसा जीवन को व्यतीत करें कि हमारा जीवन ये लोगों को दिखा दे, प्रदर्शित करे कि हम लोग संसार के लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। हाँ मेरे प्रियो, अगर नित्य वचन 16 उसका 4 पद को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने हर एक वस्तु को विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। और मेरे प्रियो, आपको और हमको भी परमेश्वर ने उसी उद्देश्य से बनाया है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का काम हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज के वचन में हम लोग देखने पाते हैं कि वचन कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। मेरे प्रियो, पतरस वहां पर क्या कहता है उन विश्वासियों के लिए कि सब बातों का अंत क्या होने वाला है? तुरंत होने वाला है। और इसीलिए क्या करो, तुम प्रार्थना करने के लिए सचेत हो जाओ और भाईचारे के जीवन को तुम क्या करो, व्यतीत करना शुरू कर दो। हाँ, इसलिए क्योंकि जो अंत है वो बहुत नजदीक आने वाला है। सब बात का खात्मा अब बहुत जल्दी होने वाला है और इसीलिए तुम देर ना करो, प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करो, एक दूसरे के साथ में सेवा करो, एक दूसरे के प्रति अपना प्यार को दिखाओ। हाँ मेरे प्रियो, आज इस बात को हमको जानना है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। आप और हम भी मेरे प्रियो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, निश्चित रहते हैं। मरता हुआ डाकू को देखते मेरे प्रियो अवसर का उन्होंने लाभ उठाया था। जीवन भर उन्होंने क्या किया, उन्होंने चोरी किया, उन्होंने डाका डाला, लोगों का आंसू बहाया, कत्ल किया, लेकिन जब उसको अवसर मिला उस अवसर में क्या मिला मालूम मेरे प्रियो, उन्होंने लाभ उठाया। अर्थात कहा जाए तो मेरे प्रियो उन्होंने क्या किया मालूम, नो बॉल फ्री हिट लगाया मेरे प्रियो। उन्होंने क्या मारा, उन्होंने छक्का मारा। नो बॉल का उन्होंने क्या किया मेरे प्रियो, उन्होंने लाभ उठाया। इसी तरह से मेरे प्रियो आज आपके लिए, हमारे लिए प्रभु ये चाहता है कि जब अब सब कुछ का अंत होने वाला है, समय बीतता चला जा रहा है, वो अंतिम समय आ रहा है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाएं। आज भी आज कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं मेरे प्रियो जो आज निश्चिंत हैं और आज गिरजा बिनती से दूर हैं। ऑनलाइन के द्वारा माध्यम मिल रहा है लेकिन तो भी वो लोग नहीं जुड़ रहे हैं। आज उनका प्रार्थना में जीवन नहीं हो रहा है और दूसरों के साथ में अपना प्रेम को दिखाना है मेरे प्रियो, लेकिन हम अपना प्रेम केवल बातों तक सीमित रख रहे हैं, कामों तक नहीं मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आज हम अपने प्रेम को अपने लोगों को दिखाएं, अपने भाइयों को दिखाएं, अपने पड़ोसियों को दिखाएं, जो जरूरतमंद है उनको दिखाएं मेरे प्रियो, क्योंकि अंत बहुत जल्द आने वाला है मेरे प्रियो। आज हम नो बॉल में मेरे प्रो, हम फ्री हिट में आज हम ना केवल 2 रन 3 रन मारे, लेकिन आज हम लोग छक्का मारने का हम प्रयास करें मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके लिए ऐसा मौका को दिया है और इसीलिए प्रभु क्या कहता है मालूम 10 पद में, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। आज आपको परमेश्वर कहता है कि आपको वरदान दिया है, आज आपको परमेश्वर क्या दिया है, योग्यता दिया है, आज आपको सामर्थ्य दिया है मेरे प्रियो। आज आपको शिक्षा के रूप में, आज आप ग्रेजुएट हैं, आज आप डॉक्टरेट हैं, आज आपके नौकरी के रूप में आप दिया है, आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप शिक्षा कर्मी हैं, आप बैंकर हैं, आप बड़े बड़े पदों में हैं, आप वकील हैं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आज ये आपको सामर्थ्य दिया है, ये योग्यता दिया है, ये वरदान दिया है मेरे प्रियो, ताकि आज हम उसे परमेश्वर के सेवा के काम में हम लगा सकें। मेरे पे आप और हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पास में कोई वरदान नहीं है, आपके पास में कोई योग्यता नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है मेरे प्रियो। मत्ती 25 उसका जब 15 से आगे पद में देखते हैं, वहाँ पर वचन कहता है कि एक व्यक्ति जब वो बाहर जा रहा था, पहला को उन्होंने 5 तोड़ा दिया, दूसरे को 2 तोड़ा दिया और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। मेरे प्रियो तीनों को वो दिया
किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, तो आप और हम आज हम नहीं बोल सकते हैं कि मुझे नहीं दिया गया है, मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं है, मेरे पास कोई वरदान नहीं है, मेरे को आप और हम लोग बहाना नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर आपको दिया है कहीं ना कहीं, और इसलिए दिया है मेरे प्रो ताकि आज हम भले काम को हम लोग कर सकें। मैंने शुरू में ही कहा था कि आज भले कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन भले कामों के लिए आपके जीवन का उद्धार है मेरे प्रियो। कि हम इससे जो आपके पास योग्यता है, जो आपके पास में नौकरी है, जो आपके पास में टैलेंट है, उसे हम अपने तक केवल सीमित ना रखें। केवल हम मेरे प्रियो आज हम लोकर तक हम सीमित ना रखें, लेकिन हम जब कहते हैं कि हम अपने लोगों से प्यार करते हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना में जीवन जीते हुए उस प्रेम को हम लोगों तक हम प्रदर्शित करें। हाँ मेरे प्रियो, जो सेवा करे तो ऐसा सेवा करे कि वो शक्ति से करे जो उसको क्या देता है, परमेश्वर देता है। हाँ मेरे प्रियो, और ऐसा करके आप और हम परमेश्वर के लिए क्या ठहरेंगे मालूम है मेरे प्रियो, गवाह ठहरेंगे, गवाह ठहरेंगे। आज के वचन यूहन्ना 15:26 और उसका 16 से लेकर 1 से 4 पद में देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने क्या दिया है, आत्मा दिया है, वो सत्य का आत्मा दिया है मेरे प्रियो। तो वो सत्य का आत्मा इसलिए नहीं दिया है कि वो आत्मा केवल आपके जीवन में बात करें। वचन साफ साफ 26 पद वचन कहता है कि इसलिए ताकि वो गवाह ठहरे। आगे पद वचन कहता है कि तुम मेरे गवाह हो। हाँ मेरे प्रियो, आज जो आपको आत्मा का वरदान दिया गया है वो गवाही बनने के लिए आपको दिया गया है। आज आपको जो नाना प्रकार का वरदान दिया है, जो सामर्थ दिया है, वो मेरे प्रियो गवाही बनने के लिए वरदान दिया है। पहला कोरिन्थ 1 उसका 7 पद को पढ़ेंगे। वचन कहता है कि तुम में किसी भी वरदान की घटी नहीं है। साफ साफ कहता है कि किसी भी बात की कमी घटी नहीं है। आप और हम बोल सकते हैं हाँ मेरे प्रियो, आप और हम लोग बोल सकते हैं शायद कि हमारे पास में ये योग्यता नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मैंने शुरू में ही कह दिया कि एक तोड़ा तो दिया, किसी को 5, किसी को 2, तो किसी को 1 दिया मेरे प्रियो। और किसी भी वरदान की आपके जीवन में, हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। और इसलिए मेरे प्रियो आज आवश्यकता है कि हम उस सेवा को, जो वरदान मिला है, हम उसे हम क्या करें, हम उसे सेवा में लगाएं। पहला कोरिन्थ 12 उसका 7 पद को हम पढ़ें। वचन कहता है कि सभी लोगों को आत्मा का प्रकाश दिया है, सभी लोगों को आत्मा का प्रकाश दिया गया है, वरदान दिया गया है, सामर्थ दिया गया है, योग्यता दिया है, भिन्न भिन्न का वरदान है, सबको अलग अलग वरदान दिया है। लेकिन 7 पद में वचन कहता है कि हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। क्यों दिया गया है मेरे प्रियो? वचन कहता है कि सभी लोगों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया गया है। हाँ मेरे प्रियो, थैला में रखने के लिए नहीं, घर में रखने के लिए नहीं, लोकर में रखने के लिए नहीं, केवल अपने परिवार तक जीने के लिए नहीं, लेकिन लोगों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया गया है मेरे प्रियो। और इसके लिए आज आपके पास में अगर आप अच्छा गाते हैं, अच्छा आप उपदेश देते हैं, अच्छा अगर आप दान देते हैं, अच्छा आप सेवा देते हैं मेरे प्रियो, तो उन्हें आज हम परमेश्वर की सेवा के लिए लगाएं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए लगाएं मेरे प्रियो। क्योंकि जो आशीष आपको परमेश्वर ने दिया है, जो आपको वरदान दिया है मेरे प्रियो, उसका परमेश्वर आपसे क्या लेगा मालूम? आपसे लेखा लेगा। मत्ती 25 और उसका 19 पद में वचन साफ साफ कहता है कि जिन्होंने तोड़ा दिया था, जब वो वापस आया तो उनसे वो लेखा मांगना शुरू किया। उस समय मेरे प्रियो, क्या आप एक अच्छे भंडारी आप सिद्ध होंगे? हम परमेश्वर चाहता है कि जो वरदान दिया है, हम भले भंडारियों के समान हम उसे एक दूसरे की सेवा में लगाएं। मेरे प्रियो, हम भंडारी हैं और एक भंडारी में विश्वास योग्य देखा जाता है। पहला कोरिन्थ 4 उसका मेरे प्रियो 2 पद वचन कहता है कि भंडारी में ये बात देखा जाता है कि वो विश्वास योग्य हो। मेरे प्रियो, जो आशीष आपको दिया है, जो वरदान दिया है, क्या आज उसमें हम आज खरे निकल पा रहे हैं? क्या आज हम विश्वास योग्य निकल पा रहे हैं? क्या आज आपके जीवन में विश्वास योग्यता दिखाई दे रहा है मेरे प्रियो? यदि आज हम दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस वरदान को मंडली की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम कलीसिया की बढ़ती के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, दिन दुखियों की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो आप और हम इस बात को जाने मेरे प्रियो कि सचमुच में आपके लिए, हमारे लिए ये ना पाप होगा। आप और हम सोच रहे होंगे कि ये कैसे पाप होगा मेरे प्रियो। आप और हमको जानना है मेरे प्रियो, हम आप और हम लोग क्या सोचते हैं? आप और हम लोग सोचते हैं कि जो केवल हड़िया पीता है वही पाप करता है, जो दारू पीता है वही पाप करता है, जो गाली देता है वही पाप करता है, जो व्यभिचार करता है वही पाप करता है। और मेरे प्रियो, आप और हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, हम लोग बच जाते हैं,
हम क्या बोलते हैं कि मैं तो हड़िया नहीं पीता हूँ, मैं तो दारू नहीं पीता हूँ, मैं तो लड़ाई नहीं करता हूँ, मैं तो हिंसा नहीं करता हूँ, मैं कोई पाप नहीं किया हूँ। मेरे प्रियो, आप और हम पाप करते हैं यदि हम भला काम नहीं करते हैं। हाँ, आपको हमको आज जानना है मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर जो आपको वरदान दिया है, जो आशीष दिया है, जो सामर्थ दिया है, जो योग्यता दिया है, जो धन दौलत दिया है, जो पद दिया है, उसको अगर हम परमेश्वर की सेवा के लिए, एक दूसरे की सेवा के लिए हम नहीं इस्तेमाल करते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में हम पाप करते हैं। दो प्रकार के पाप है मेरे प्रियो, एक करने के द्वारा पाप और एक नहीं करने के द्वारा पाप। करने के द्वारा पाप को मैंने बता दिया, लेकिन जो नहीं करने के द्वारा पाप है मेरे प्रियो, वो है भला काम। उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 7 पद में वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, हाँ मेरे प्रियो, कैन से कहता है, क्या यदि तू भला काम करता तो क्या तुम्हारा दान ग्रहण योग्य नहीं होता? यदि तू भला ना करे तो देख पाप तो द्वार पे खड़ा है। कैन से साफ साफ बोला, यदि तू भला करता तो क्या तुम्हारा भेंट ग्रहण नहीं होता, लेकिन यदि तू भला नहीं करता है तो पाप द्वार पे खड़ा है। मेरे प्रियो, आज के वचन में हम लोग देखने पाए भजन संहिता 49 उसका 1 से 13 पद में कि जो व्यक्ति धन पर भरोसा करता है ना, वो व्यक्ति मूर्ख है। मेरे प्रियो, मूर्ख क्यों बोला? मेरे प्रियो, थोड़ा सा आप और हम क्या गौर करते हैं कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि जो व्यक्ति धन पर भरोसा करता है वो मूर्ख है? इसलिए कहा मेरे प्रियो, क्योंकि आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब धन संपत्ति अर्जित करते हैं, जब शिक्षा अर्जित करते हैं, जब उनके में टैलेंट आ जाता है, योग्यता करते हैं, तो उसे लोग क्या करते हैं, दबा के रख देते हैं। जिसे एक तोड़ा मिला था वो दबा के रख दिया। आज जैसे हम क्या करते हैं, दबा के रख देते हैं और अपना परिवार तक केवल हम लोग सीमित रहते हैं मेरे प्रियो। लोगों के लिए नहीं सोचते हैं, कलीसिया के लिए हम लोग नहीं सोचते हैं मेरे प्रियो। और इसीलिए वचन कहता है मेरे प्रियो कि चाहे धनवान हो चाहे अमीर हो, वो अपना प्राण को इस धन से नहीं बचा सकता है। धनवान भी मरता है और गरीब भी मरता है, सब लोग मरते हैं मेरे प्रियो। उसका धन कुछ काम का नहीं होगा। इसलिए कहा है मेरे प्रियो, क्योंकि लोग जब इन चीज़ों को हासिल करते हैं तो केवल अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए आज सोचने की आवश्यकता है। नहीं करने के द्वारा पाप होता है मेरे प्रियो। हाँ, नहीं करने के द्वारा पाप होता है। मालूम लूका 16 उसका 19 से आगे पद में आप पढ़िए, वहाँ पर वचन कहता है कि धनवान व्यक्ति नरक में गया। क्यों गया मेरे प्रियो धनवान व्यक्ति नरक में? मेरे प्रियो, मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या धनवान होना क्या मेरे प्रियो गुनाह है? क्या अमीर होना क्या गुनाह है? क्या अच्छा बिल्डिंग बनाना क्या गुनाह है? क्या बैंक बैलेंस रखना क्या गुनाह है? क्या अच्छा पढ़ाई करना क्या गुनाह है? क्या 4 व्हीलर रखना क्या गुनाह है? नहीं मेरे प्रियो, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये आशीष की बात है मेरे प्रियो, ये समृद्धि की बात है, क्योंकि यूहन्ना 10 उसका 10 पद में वचन कहता है, परमेश्वर इसलिए आया था कि जीवन दे और बहुत का जीवन दे। लेकिन मेरे प्रियो, जो बहुत कर आपको जो जीवन दिया है, ये जो हम धनवान हैं, अगर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इससे लोगों को लाभ नहीं मिलता है मेरे प्रियो, तो ये गुनाह है। हाँ, इस बात को जाने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि हम भलाई नहीं करते हैं तो पाप द्वार पे खड़ा है। और यही कारण से है मेरे प्रियो, मालूम वो धनवान व्यक्ति क्यों नरक में गया? थोड़ा सा गौर करें वचन क्या कहता है, अगर आप आगे तक आप पढ़ेंगे। जो लाजर था वो घाव से भरा हुआ था, उसके डेवड़ी पे रहता था, चूर चार खाता था, कुत्ते आकर उसके घावों को चाटा करते थे। मालूम है मेरे प्रियो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि जो धनवान व्यक्ति है वो केवल अपने खाता था, बिरयानी खाता था, पुलाव खाता था, हाँ मेरे प्रियो अच्छा अच्छा पकवान खाता था, लेकिन गरीब लाजर के लिए एक रोटी भी नहीं देता था। चूर छार खाने का आवश्यकता क्यों पड़ा उस गरीब लाजर को? इसलिए क्योंकि उसे एक रोटी भी नहीं मिलता होगा मेरे प्रियो, उसे चूर छार खाना पड़ता था। मेरे प्रियो, वो कहाँ पर रहता था? डेवड़ी पर रहता था। वो धनवान व्यक्ति था, मलमल का कपड़ा पहनता था, लेकिन मेरे प्रियो उसके लिए एक घर तक नहीं बनाया, एक छोटा सा झोपड़ी तक नहीं बना दिया। इसीलिए वो डेवड़ी के पास में, वो चौखट के पास में रहा करता था। इसी के साथ में मेरे प्रियो मालूम, वो इसका घाव का इलाज भी नहीं किया, इसीलिए कुत्ते चाटते थे मेरे प्रियो। हाँ, उनका वो मलहम करा सकता था, दवा करा सकता था, लेकिन नहीं किया मेरे प्रियो। और यही कारण था मेरे प्रियो कि वो नरक गया। कुत्ते चाटते थे, यहाँ तक कि वो अपने कुत्ता को भी नहीं बांधता था। एक बेचारा पड़ा हुआ है, लेकिन उस लाजर के प्रति थोड़ा सा भी तरस नहीं है, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, आज आपके साथ हमारे साथ में ऐसा नहीं हो। धनवान होना कोई, हाँ मेरे प्रियो, कोई गुनाह नहीं है, अमीर होना कोई गुनाह नहीं है,
धन संपत्ति रखना कोई गुनाह नहीं है मेरे प्रो, लेकिन आज का वचन जैसा कहता है कि इस धन और संपत्ति से हम लोग अपने आत्मा को नहीं बचा सकते हैं मेरे प्रो, लेकिन इसके द्वारा हम लोगों की हम सेवा कर सकते हैं, लोगों की हम मदद कर सकते हैं मेरे प्रो। थोड़ी दिन पहले मैंने मैसेज दे रहा था, यदि आप लोगों को अगर आप भला करेंगे ना मेरे प्रो, हाँ मेरे प्रो, तो आपको लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है मेरे प्रो। हाँ, यदि आप किसी का अगर आप भला करेंगे, जो आपके पास वरदान है, तो आपका क्या होगा, भला लाभ होगा मेरे प्रियो। यदि आप लोगों पर दया करेंगे ना, तो लोग आपको याद करेंगे, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है मेरे प्रियो। आज आपको परमेश्वर ने किसी भी वरदान का कमी घटी नहीं होने दिया है, आज नाना प्रकार का आशीष दिया है। आज हम कितने लोगों का इस लॉकडाउन में हम मदद कर पाए मेरे प्रियो। थोड़ा सा हम झांकें, उड़ीसा के बारे में मैं पढ़ रहा था पेपर में कल परसों। उड़ीसा की जो एक भीख मांगने वाली एक जो बुढ़िया थी, वो भीख मांग के 1 कुंटल वो चावल इकट्ठा की थी। उन्होंने मेरे प्रियो भूखे प्यासों के लिए 1 कुंटल चावल को दे दिया, जो भीख मांग के जमा की थी। और आज हमारे पास मेरे प्रियो कुंटल है, आज बैंक बैलेंस है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारा उद्धार भले कामों के द्वारा नहीं हुआ है, लेकिन भले कामों के लिए हमारा उद्धार हुआ है मेरे प्रियो। हम इस बात को जाने, जो वरदान है वो देखने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए, इस्तेमाल के लिए आपको और हमको आज दिया गया है मेरे प्रियो। तो आज आप और हम जब मसीह विश्वासी भाई हैं मेरे प्रियो, तो आज ऐसा जीवन को व्यतीत करें कि हमारा जीवन आज ऐसा लगे कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। हमारा जीवन लोगों के लिए गवाही बन जाए मेरे प्रियो, ताकि जो धन दौलत है वो आपके लिए आशीष का कारण ठहर जाए मेरे प्रियो। हाँ, आज परमेश्वर यही आपसे चाहता है, यही चाहता है मेरी प्रियो कि हमारा जीवन भलाई का जीवन हो, हमारा जीवन दया का जीवन हो, हमारा जीवन एक दूसरे को प्रेम दिखाने का जीवन हो, केवल बातों में नहीं, केवल जीव में नहीं मेरे प्रियो। मुझे याद है जब मैं कलकत्ता में था, जो पेरिस सचिव थे, बहुत ही नेक इंसान है मेरे प्रियो, वो बार बार यही कहा करते थे, मुझे मालूम पादी साहब, केवल गुड फ्राइडे में गुड गुड कहने से नहीं होगा, केवल भला शुक्रवार में भला भला कहने से नहीं होगा। मालूम है मेरे प्रियो वो क्या करता था, वो कहने के साथ में ही मालूम वो अपना जेब खाली करता था, कड़कड़ा के निकालता था और सीधे जरूरतमंद को सेवा करता था। परमेश्वर के दासों को भी सेवा करता था मेरे प्रियो। साफ साफ कहता था केवल भला कहने से नहीं होगा। आज आपके लिए मेरे प्रियो आज सोचने का विषय है कि आज हम कितने लोगों की हम सेवा कर रहे हैं, कितने लोगों की आज हम मदद कर रहे हैं। ये कोरोना का काल है मेरे प्रियो, ये आपके लिए नो बॉल है। किस नो बॉल में हम लोग फ्री हिट मारे और सीधे हम बाउंड्री बोलते हैं, बाउंड्री से बाहर हम छक्का मारे मेरे प्रियो। हाँ, परमेश्वर ऐसा आज आपके जीवन से, हमारे जीवन से चाहता है। यदि हम भला नहीं करते मेरे प्रियो, तो आप और हम इस बात को जाने कि नहीं करने के द्वारा हम पाप करते हैं। और ऐसा करके मेरे प्रियो इन्हीं लोगों के लिए कहा है मेरे प्रियो कि जो धन पर भरोसा रखते हैं वो लोग मूर्ख हैं। कौन लोग? जो लोग सेवा में जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं, जो लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो। हाँ, आज आपके लिए परमेश्वर ऐसा अवसर को दिया है, इस अवसर को हाथ से जाने ना दे मेरे प्रियो। हाँ, लेकिन इन वरदानों को परमेश्वर की सेवा के लिए अधिकाई से इस्तेमाल करें, इसलिए क्योंकि सारी बातों का अंत तुरंत होने वाला है। यूहन्ना में देखने पाए कि वो गवाही के लिए आत्मा दिया गया है, यह वरदान गवाही के लिए दिया गया है मेरे प्रियो। परमेश्वर की सेवा के लिए आज आपको और हमको दिया गया है। आज उस धनवान व्यक्ति के जैसा ना होने पाए कि सब कुछ रहते हुए भी हम उस नरक में हम पहुँचे मेरे प्रियो। आज हम दिल खोलें, अपने हृदय को खोलें मेरे प्रियो, और जो भी जरूरतमंद हैं अपने लोगों के पास में, अगल बगल में मेरे प्रियो, हम उनका सेवा के लिए हम हाथ बटाएं। एक घटना को बता के मैं अंत करना चाहूँगा मेरे प्रियो। इस घटना को शायद आप लोग सुने होंगे, इस कहानी को बहुत साल पहले मैंने सुना था। एक जो महिला थी, बूढ़ी महिला थी, वो मर गई और वो नरक चली गई। जब उसका लेखा जोखा जब उसका होना शुरू किया, लेखा जोखा जब हो रहा है, तब पतरस क्या देखता है कि यीशु बाबा वो महिला ना क्या की है ना, हम लोग सोचे थे कि उसका ज़्यादा पाप है, लेकिन नहीं, बराबर है। जब हम लोग पन्ना पलट रहे थे ना, तो वो एक पन्ना चिपका हुआ था और उसके भले काम को देख नहीं पाए थे, और एक गलत काम के कारण से उसको हम लोग नरक भेज दिए हैं। तो यीशु बाबा ने कहा कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो उसे नरक से निकालो। लेकिन जब पन्ना पलटे थे तो वहाँ पर क्या दिखा था? एक भला काम था। और क्या भला काम था? और वो भला काम था कि वो किसी परिवार को, किसी ज़रूरतमंद को वो प्याज दी थी। परमेश्वर ने कहा ठीक है, उन्होंने प्याज दिया था, उसे प्याज के द्वारा बचाया जाएगा नरक से। और मेरे प्रियो वो पूरे प्याज का पौधा सहित, जड़ सहित उस बड़ा सा पौधा को, प्याज को कहाँ उतार दिया? नरक में उतार दिया। और उस बुढ़िया से कहा कि उसे क्या करो? पतरस के द्वारा कहा कि उसे तुम बाहर निकालो।
और पतरस पूरा जड़ से भरा हुआ प्याज है और उसे वो खींच रहा है ऊपर। और जब वो खींच रहा है, नरक से निकाल रहा है, तो वो बुढ़िया क्या बोल रही है, ये जो प्याज है ना वो मेरे लिए है। मैं जब धरती में था ना तो मैं भलाई की थी, मैंने प्याज दी थी, और ये प्याज मेरे लिए उतरा है, मुझे बाहर निकाला जा रहा है। तो मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग जो आग में तड़प रहे थे, बहुत लोग जल रहे थे, वे लोग सोचे कि बहन बहन हमको भी ना तुम्हारे थ्रू बचा लो। लेकिन वो क्या बोले, नहीं नहीं, भलाई काम मैंने ना किया था, तुम लोगों ने तो नहीं किया था। और मेरे प्रिय, वो क्या किए, वो उनको झटकना शुरू कर दी। कोई पैर को पकड़ रहा है, कोई हाथ को पकड़ रहा है, लेकिन वो सबको झटक रही है। और झटकते झटकते मेरे प्रियो, जो प्याज का जड़ है वो टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। वो ठीक ऊपर पहुंचने वाली है मेरे प्रियो। और वो कभी हाथ झटकती है तो लोग गिर जाते हैं, कभी ये हाथ को झटकती है लोग गिर जाते हैं, कभी पैर झटकती है तो लोग गिर जाते हैं। मेरे प्रियो, जब निकलने ही वाली थी वो इतना जोर से एक लटका हुआ था व्यक्ति, एक व्यक्ति बच गया था, इतना जोर से झटकी कि वो फिर से जड़ सहित वो नीचे गिर गई नरक में। परमेश्वर ने कहा, क्या बात हुआ वो गिर गया? पतरस ने कहा, प्रभु इस महिला के द्वारा ना बहुत सारे लोग बचना चाह रहे थे, लेकिन ये महिला ना किसी को चढ़ने नहीं दी। यीशु बाबा ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अच्छा हुआ वो नरक में गिर गई, अच्छा हुआ। अरे जब उसके थ्रू जब लोग बच रहे थे तो उनको आवश्यकता था कि जब वो आग में जल रही थी, करहा रही थी, जब वो बच रही थी तो उनको भी लोगों को बचाना था। अच्छा हुआ वो गिर गई और वो नरक में वो फिर से तड़पना शुरू कर गई। मेरे प्रियो, आज वैसे ही आज परमेश्वर चाहता है कि आज आपका जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। इसलिए आज आपको नौकरी दिया है, इसलिए आज ऊंचा पद दिया है, इसलिए आज धन दौलत दिया है, योग्यता दिया है मेरे प्रियो। तो आज उसे हम भले भंडारी के समान विश्वास योग्यता दिखाते हुए परमेश्वर की सेवा में, कलीसिया की सेवा में, एक दूसरे की सेवा में, मंडली की सेवा में हम इस्तेमाल करें। जब ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, सचमुच में हमारे जीवन से गवाही होगी और परमेश्वर की महिमा होगी। इस कोरोना में बहुत सारे लोग जरूरतमंद है मेरे प्रियो, हम उनके लिए मदद करें। कोरबा से एक मैसेज आया था कि इस लॉकडाउन में कलीसिया का हाल बहुत ही खस्ता हो गया होगा, सो कैसे करेंगे, कलीसिया कैसे उभरेगा। एक भाई ने कहा कि सर मैं ना 2 पादरियों का क्या दे दूंगा, मैं वेतन दे दूंगा। हाँ, और कल परसों मैंने उसे सेंड कर दिया, और कलीसिया के नाम सेंड कर दिया। इसी तरह से कुछ ऐसे भले भले व्यक्ति हैं, वे कहते हैं सर आपके लिए आवश्यकता है, सर कलीसिया के लिए कुछ आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज अपने मुट्ठी को खोलने की आवश्यकता है, उस वरदान को सेवा में लगाने की आवश्यकता है। हमारा जीवन और भी आशीषित होगा और हम धन के कारण से हम मूर्ख नहीं होंगे, लेकिन आप पर हम आशीषित लोग होंगे और हमारे जीवन से परमेश्वर की गवाही और महिमा होने पाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम आइए, हम नो बॉल को फ्री हिट बना दें और मेरे प्रियो उसका हम लोग लाभ उठाएं, बॉल को बाउंड्री से पार कर दें। नीचे हमारा जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। परमेश्वर हमें के कुछ वचन में अधिकाई से आशीष देवे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी महान दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। इस समय आपने ऐसा होने दिया है कि हम आपके जीवित वचन में से सुनने और सीखने पाए हैं। हाँ खुदावन, आपने हम एक एक को विभिन्न प्रकार के वरदानों से, योग्यताओं से, आशीषों से आपने हम एक एक को भरा किया है, भरा पूरा रखा है प्रभु, ताकि इसके द्वारा हम आपकी सेवा, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने पाएँ। हाँ प्यार खुदावन, प्रार्थना करते हैं कि आज हम एक एक के जीवन को इस्तेमाल कर, ताकि ना केवल हम अपने तक सीमित रहें, लेकिन हम अपने लोगों को हम प्रेम करने पाएँ, अपना प्रेम को लोगों तक दिखाने पाए प्रभु। जो ज़रूरतमंद है उनके बीच में अपने प्रेम को दिखाने पाएँ और आप ही के कार्य को करते हुए हम आपके लिए हम गवाह ठहर सकें। आज जितने लोग आज ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, जितने लोग आज आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, एक एक को वचन की आशीष दे, ताकि वो सुनने वाले नहीं लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाएँ। आज ही के समय को आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, मसीह यीशु में आप सबों की मन और हृदय की रक्षा रखवाली करे अब से सदा लो, आमीन।